तो स्टोरी के शुरुआत में हम इमोर्टल वर्ल्ड के ब्लैक सैंड टाउन ग्रेवल डेजर्ट का सीन देखते हैं, जहां पर वो ग्रेवल डेजर्ट काफी दूर तक फैला हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि उस डेजर्ट में कुछ लड़कियां काफी तेजी से भाग रही थी और उनके पीछे कुछ मॉन्स्टर पड़े हुए थे, जिन्हें डेजर्ट घोस्ट वॉल्फ मॉन्स्टर भी कहा जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़कियां सैंड स्कॉर्पियन का पीछा कर रही थी और ये लोग उसका पीछा करते करते लेवल 3 के डेजर्ट घोस्ट वॉल्फ के झुंड में ही पहुंच जाती हैं। और वो तीनों लड़कियां लेवल 3 पर होती हैं, जिसमें से जो पिंक बाल वाली लड़की है वो मेज होती है और जो गोल्डन बाल वाली लड़की है वो एक क्लेरिक होती है। क्लेरिक मतलब हीलर होती है। और जो थर्ड वन होती है वो एक वॉरियर होती है। और भागते भागते जो वॉरियर होते हैं वो बोलते हैं कि आगे कुछ पेड़ है, चलो हम उस पर जल्दी से चढ़ जाते हैं क्योंकि वॉल्फ मॉन्स्टर उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे और हम लोग बच जाएंगे। बट गाइस, जो डेजर्ट घोस्ट वॉल्फ होते हैं वो काफी ज्यादा सेवेज होते हैं। मतलब एक बार जिसके पीछे पड़ जाते हैं उन्हें फिर मार कर ही छोड़ते हैं। और पिछली लड़ाई में गाइस इन लोगों के वेपन भी डिस्ट्रॉय हो गए थे और ये लोग काफी ज्यादा इंजर्ड थे, इसीलिए ये लोग ज्यादा तेज भाग भी नहीं पा रहे थे। और उन लोगों को ये लग रहा था कि आज हमारा मरना यहाँ पे तय है। ये लोग इतना सोच ही रहे थे, तब तक उनमें से जो मेज होती है उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और वो लोग वहीं पर गिर पड़ते हैं। ये देखकर जो दोनों लड़के इसके साथ थी वो लोग भी काफी ज्यादा चौंक चुकी थी और उन्हें भी लग गया था कि अब तो ये खत्म है, अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता। और वो वॉल्फ मॉन्स्टर उस मेज के ऊपर बिल्कुल एग्रेसिव होकर जंप कर देते हैं और वो मॉन्स्टर उस लड़की को टच भी कर पाते, तब तक एक स्वॉर्ड आके उस मॉन्स्टर के गले के आर पार हो जाती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर तुरंत मर जाता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो सोचती है आखिर ये है कौन और इसने मुझे बचाया क्यों। फिर वो लड़की उस लड़के को देखती है जो कि लेवल 1 पर होता है। उसे देखकर लड़की अपने मन में सोचती है कि ये तो अभी लेवल 1 पर है, इसका मतलब ये 9 से किया होगा। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसने कि इस मॉन्स्टर को मारा था। और गाइस, यही लड़का हमारे इस कहानी का एमसी होने वाला है। एमसी उन मॉन्स्टर को देखता है और बोलता है कि ये तो लेवल 3 के मॉन्स्टर हैं और ये इतने भी मजबूत नहीं। ये बोलकर एमसी अपने स्वॉर्ड के साथ एक अटैक चार्ज करता है और एक ही झटके में सारे मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा देता है। ये देखकर ये तीनों लड़कियां काफी ज्यादा चौंक जाती हैं। ये देखकर जो वॉरियर होती है वो बोलती है ये भी सिर्फ लेवल 1 पर है और इसने एक ही बार में 4 डेजर्ट घोस्ट वॉल्फ को मौत के घाट उतार दिया। फिर उनमें से जो मेज होती है वो हमारे एमसी से काफी तेज बोलती है अपने पीछे देखो। एमसी अपने पीछे मुड़ के देखता है और वहां पर भेड़ियों की एक पूरी झुंड आ गई थी। फिर वो लड़कियां बोलते हैं कि आखिर इतने सारे घोस्ट वॉल्फ आ कहां से गए और वो लोग फिर अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो डेजर्ट घोस्ट वॉल्फ होते हैं वो अपने साथियों के ब्लड को स्मेल कर सकते हैं और शायद इसीलिए इतने सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। उनमें से जो वॉरियर होते हैं वो बताते हैं कि ये जो भेड़ियों का झुंड है ये पूरे गांव को मिटा सकता है, मतलब पूरे गांव को खत्म करने के लिए ये झुंड इनफ है। और वो हमारे एमसी से बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, वरना जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। एमसी वहां पर डार्क स्माइल देता है और फिर एमसी एक विंडो खोलता है जहाँ पे हमें एमसी का नाम भी पता चल जाता है। यहाँ पे एमसी का नाम लिन युवान होता है, जिसे गाइस मैं आगे लिन या एमसी बोलने वाला हूँ। स्लाइड विंडो खोलने के बाद वो सिस्टम हमारे एमसी से पूछता है और वो सिस्टम बोलता है कि क्या आप स्केलेटन वॉरियर को समन करना चाहते हैं। एमसी बोलता है हाँ। उसके बाद एमसी उस विंडो को डेजर्ट में थ्रो कर देता है। उस विंडो को डेजर्ट में थ्रो करने के बाद वहाँ पे एक समन सर्कल बन जाती है और उस समन सर्कल में से स्केलेटन वॉरियर बाहर निकलते हैं और उन स्केलेटन वॉरियर्स का लेवल 3 होता है और उनकी एचपी 100 होती है, अटैक 35 का होता है और डिफेंस 5 का होता है और इनकी स्किल बिहेडिंग होता है। बिहेडिंग मतलब गाइस सर काटना। और वो स्केलेटन वॉरियर्स डेजर्ट घोस्ट वॉल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और एमसी अब उस लड़की का जवाब देता है और एमसी बोलता है कि अब देखते हैं पहले कौन टुकड़ों में फटेगा। ये कहकर एमसी अपने स्केलेटन वॉरियर्स के साथ उन डेजर्ट घोस्ट वॉल्फ पर अटैक कर देता है और सबको मारने लगता है। फिर हमें 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी ने उन मॉन्स्टर्स की लाशें बिछा दी थी और उन मॉन्स्टर को मारने के बाद हमारे एमसी को 160 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं और उन मॉन्स्टर की टीथ और उन मॉन्स्टर की स्किन और उन मॉन्स्टर की पंजे भी प्राप्त हो जाते हैं। ये सब देखकर उनमें से एक लड़की बोलती है कि शायद मैं सपना देख रही हूँ क्योंकि इसने अकेले ही 12 घोस्ट वॉल्फ मॉन्स्टर को मार दिया। उनमें से जो मेज होती है हमारे एमसी से कहती है आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, क्या आप कोई मेज हैं क्योंकि अभी अभी आपने एक समोनिंग स्किल का यूज किया है। और वो लड़की बोलती है कि मैं भी एक मेज हूँ बट मैंने आपके जैसे स्किल को कभी नहीं देखा। एमसी बोलता है कि किसने कहा मैं जादूगर हूँ। लड़की बोलती है तो फिर आप कौन हैं। एमसी उसके सवाल को सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है और बोलता है कि मेरा नाम लिन युवान है और मेरे पास ट्रिपल स्टार का फॉरबिडन क्लास है और लिन का लेवल 2 होता है और उसका क्लास नेक्रोमेंसर होता है और लिन का टैलेंट डार्क समन और हेलगेट है और इसकी स्ट्रेंथ 5 पर होती है और इसकी फिजिक 25 होती है। इसकी मेंटल लेवल 30 होती है और इसका करंट एक्सपी 237 में से 159 होता है। और एमसी बताता है कि मैं ब्लू प्लैनेट से आया हूँ और मैं इस गेम में रिकार्गिनेटर हूँ। और लिन बताता है कि 3 साल पहले साइंटिस्टों ने एक मिस्टीरियस जायंट प्लैनेट को देखा जो कि सडनली ब्लू प्लैनेट के बगल में अपीयर हुआ था और उस प्लैनेट का नाम मैजिक प्लैनेट था। और 3 महीने पहले एक मिस्टीरियस कंपनी ने इमॉर्टल वर्ल्ड नाम से एक हाइपर रियलिटी वर्चुअल गेम अनाउंस किया और उस इमॉर्टल वर्ल्ड गेम में एंटर करने के
लिए उन्हीं के द्वारा बनाए गए एक वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स का यूज करना पड़ता था। और उस गेम में एंटर करने के बाद आपको मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करनी थी और उनसे फाइट करने के बाद नई नई एबिलिटीज को आपको गेन करना होता था, जिसका यूज करके आप अपना लेवल अप करेंगे। पर पहले तो लोग इस गेम की केयर ही नहीं करते थे क्योंकि ये सिर्फ गेम था। पर चमत्कार तो तब हुआ जब उस गेम में गेन की हुई स्किल्स का यूज लोग अपने रियल लाइफ में करने लगे। और जो लोग इन स्किल का यूज अपने रियल लाइफ में करते थे उन्हें द चूजन वन कहा जाता था। और उसी पॉइंट पे कुछ बंच ऑफ कल्टिस्ट भी थे जो कि खुद को एबल स्टार गॉड मानते थे और वो लोग वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में भी आने लगे और उन्होंने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। और उसी डिजास्टर में हमारे लिन के मॉम एंड डैड की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद ह्यूमंस ने उस प्लेनेट की पावर को इकट्ठा किया और उन्होंने कल्टिस्ट के अगेंस्ट फाइट बैक की और वो सारे उस फाइट में नहीं जीत पाए और वो कल्टिस्ट से हार गए। पर इसके बाद हमारे एमसी के साथ एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है क्योंकि एमसी उस जगह पे रिकार्गिनेट बैक हो जाता है जहां पर उस पहली बार इमॉर्टल वर्ल्ड में लॉग इन किया था और उसे वही स्किल्स मिलती हैं जो उस गेम में उसे लॉग इन करते टाइम मिली थी। यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हमारे एमसी के लिए टाइम रिवर्स हो जाता है और इस बार एमसी डिसाइड करता है कि मैं अपने ब्लू प्लैनेट को बचा लूंगा, पर इसके लिए मुझे अपनी पावर्स और अपनी स्किल्स को काफी तेजी से बढ़ाना होगा। ये सब कहने के बाद लिन अपने हाथ को मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ाता है और सिस्टम हमारे एमसी से पूछता है कि क्या आप डेजर्ट घोस्ट वॉल्फ क्रॉप्सेस के ऊपर अपने डार्क समन का यूज करना चाहते हैं। एमसी बोलता है हाँ, और इसके बाद वहाँ पर जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर्स थे वो सारे मॉन्स्टर ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लोग हमारे एमसी के डेथ आर्मी में शामिल हो जाते हैं। और फिर एमसी कहता है कि मैंने इन मॉन्स्टर क्रॉप्सेस पर अपने डार्क समन का यूज किया है और डार्क समन का यूज करके इन्हें ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है जो कि मेरे लिए फाइट करेंगे। और ये मॉन्स्टर ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर बनने के बाद भी ये अपने प्रीवियस लेवल्स एंड स्किल्स को खोते नहीं बल्कि उसके साथ ये मॉन्स्टर बनते हैं और न केवल अपने प्रीवियस लेवल एंड स्किल को ऑब्टेन करते हैं बल्कि ये एक स्पेशल स्किल को भी ऑब्टेन करते हैं और उस स्पेशल स्किल का नाम होता है बॉडी ऑफ डेथ। और बॉडी ऑफ डेथ स्किल को ऑब्टेन करने के बाद ये मॉन्स्टर इन पर फियर, पॉइजन, ब्लाइंडनेस, इंजरी एंड ब्लीडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब ये एक तरह से एक फियरलेस आर्मी बन जाती है। और एमसी बताता है कि अगर बात मेरे दूसरे स्किल हेलगेट की है ताकि टाइम आने पर मैं उनको समन कर सकूं। और एमसी ये भी बताता है कि जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता जाएगा हेलगेट की कैपेसिटी भी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर लिन का लेवल हाई इनफ हो जाता है तो वो अनस्टॉपेबल आर्मी ऑफ डेथ की इनफ सेना को रख सकता है। उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स उस हेलगेट के अंदर चले जाते हैं और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हमारी एमसी से कहती है कि आप इन डेड मॉन्स्टर्स को ज़ॉम्बी में रिवाइव कर रहे हैं, आखिर आप हैं कौन। एमसी दोबारा से ही उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि उसके आने का समय हो गया है। और फिर वहाँ पे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है वर्ल्ड बॉस द जायंट डेथ वुल्फ ग्रेवल डेजर्ट में आ रहा है। फिर वहाँ आसमान में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और उन क्रैक्स में से एक मॉन्स्टर की आंखें भी दिखने लगती हैं। उसे देखकर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि द जायंट डेथ वुल्फ आ रहा है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते उनमें से एक बंदा बोलता है, मैंने इस गेम के ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ा था इस मॉन्स्टर का अटैक रेंज 50 मीटर है, इसीलिए जितना हो सके इससे दूर भाग जाओ। ये देखकर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफी तेजी से भागने लगते हैं और कुछ लोग जाके एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। और वो बॉस वुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो काफी सारे लोगों को मौत के घाट भी उतार देता है। और फिर हमें उस द जायंट डेथ वुल्फ का ओवरव्यू दिखाया जाता है और फिर हम द जायंट डेथ वुल्फ का ओवरव्यू देखते हैं जहाँ पे इसका लेवल 6 होता है और इसकी एचपी 2400 होती है और इसका अटैक पावर 360 होता है। मतलब अगर ये किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसे एक ही बार में 360 का डैमेज दे सकता है। और इसकी स्किल HOWL होती है, मतलब हार्ट ऑफ द जायंट डेथ क्लॉ। एक लड़के को दो लड़के पकड़े होते हैं और वो लड़का बोलता है कि लगता है तुम पागल हो गए हो क्योंकि उस जायंट डेथ वुल्फ को अकेले मारना इम्पॉसिबल है और उसके सामने जाकर तुम सिर्फ मरने वाले हो, इसीलिए मेरी सलाह मानो और वहां से भाग जाओ। पर एमसी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और बिल्कुल ही कामली जाके उस मॉन्स्टर के आगे खड़ा हो जाता है। और चट्टान के पीछे जो दो और लोग छुपे थे वो हमारे एमसी को देखकर बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इसका स्वॉर्ड देखकर तो एक नौसिखिया लग रहा है और ये जायंट डेथ वुल्फ लेवल 6 के लॉर्ड ग्रेट बॉस का मॉन्स्टर है और इसे अगर हम लोग सब मिलकर भी मारे तो हम इसे दर्द तक नहीं दे पाएंगे और इसे मारने या इसे हराने की तो बात ही जाने दो। और फिर हमें बताया जाता है कि वीक टू स्ट्रॉन्ग इन मॉन्स्टर को कैटेगराइज किया गया है जहां पर पहले नॉर्मल, फिर इलीट, फिर लीडर, फिर लॉर्ड, फिर किंग और मोनार्च और उसके बाद गॉड होता है। ये सब गाइस मॉन्स्टर की कैटेगरीज हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि भले ही एक मॉन्स्टर लेवल 1 पर हो पर अगर वो लॉर्ड ग्रेड का मॉन्स्टर हो तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो मॉन्स्टर प्लेयर्स के लिए काफी बड़ा खतरा होता है। फिर वो दोनों लोग हमारे एमसी की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि वापस आ जाओ वरना तुम आज मारे जाओगे। पर एमसी कहाँ उनकी बात सुनने वाला था। मॉन्स्टर लिन को देखकर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपने स्किल को एक्टिवेट करके हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, पर एमसी अपने स्पीड का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा से अपने डेथ क्लॉक
को एक्टिवेट करता है और अपने क्ला का यूज करके हमारे एमसी पे दोबारा अटैक कर देता है। इस टाइम पे एमसी को अपने प्रीवियस लाइफ का एक सीन याद आता है जब वो अपने पूरी टीम के साथ इसी टाइप के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर पूरी टीम के साथ अटैक करने के बाद भी हमारा एमसी अपने टीम के साथ लगभग मरते मरते बचा था। पर ली ने यहाँ पे कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ क्योंकि मैंने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी है जिससे मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस मिला है कि कैसे एक लड़ाई को लड़ते हैं और उसे कैसे जीतते हैं। फिर वो मॉन्स्टर अपने क्लॉ से हमारे एमसी के ऊपर दोबारा अटैक करता है, पर हमारा एमसी उसके क्लॉ से दोबारा बच जाता है। लिन को देखकर वो लोग कहते हैं कि इसकी स्पीड तो नेक्स्ट लेवल है और लिन यहाँ पर अपने हेलगेट का यूज करता है और उन मॉन्स्टर को समन करता है जिससे वहां पर उसकी मॉन्स्टर आर्मी तुरंत ही वहां पे आ जाती है और लिन अपने आर्मी के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और लिन को देखकर वहां पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इसने इतने सारे मॉन्स्टर को ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट कर दिया। फिर हमें थोड़ा सा इमॉर्टल गेम के एग्रो मैकेनिज्म के बारे में बताया जाता है और हमें बताया जाता है कि जो भी इस टाइप की आर्मी का समन करता है और समन करके बॉस के ऊपर अटैक करता है तो बॉस सबसे पहले उसे टारगेट बनाता है जिसने की इस आर्मी को समन किया है। मतलब बॉस यहाँ पर आर्मी को टारगेट ना करके हमारे एमसी को टारगेट करेगा। पर फिर हमें दोबारा से इस एग्रो मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो मॉन्स्टर नेक्रोमेंसर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और अगर बीच में उसकी समन आर्मी आ जाती है तो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है जिससे उस नेक्रोमेंसर को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। एमसी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के पैरों को काट देता है जिससे उसका लेग काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है जिससे उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और हमारे एमसी के पीछे काफी तेजी से पड़ जाता है। पर जैसा कि हमारे एमसी को पता होता है इसीलिए वो अपने समन किए गए मॉन्स्टर का दोबारा से यूज करता है और उसके ऊपर अटैक करवा देता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। और यहाँ पे इन मॉन्स्टर और हमारी एमसी के बीच फाइट काफी देर तक चलती है और जैसा कि हमारी एमसी को इंतजार था उसे एक परफेक्ट टाइमिंग मिल ही जाती है और वो सीधा अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर ऐसा अटैक करता है। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है इसीलिए वो जायंट डेथ वॉल्व वहीं पर गिर जाता है और उसकी एचपी सिर्फ 10 बचती है, यानी वो लगभग अब मरने के कागार पे पहुंच जाता है। एमसी अपने स्वॉर्ड को लेकर उस जायंट डेथ वॉल्व की तरफ आ ही रहा था पर उसके पीछे से 3 डाकू हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं और वो बोलते हैं कि इसके ज़ॉम्बी सेना का सफाया हो गया है। अब हम लोग इसे मार देंगे और इसे मारने के बाद हम लोग बॉस को मारेंगे और बॉस को मारने के बाद सारा ट्रेजर हमारा होगा। पर एमसी यहाँ पे काफी तेज गुस्सा हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और अपने एक ही शॉट से तीनों को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर वो तीनों लड़के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं जो कि उस चट्टान के पीछे छुपे थे और वो लोग बोलते हैं कि इसने सिर्फ एक ही स्वॉर्ड अटैक में लेवल 3 के 3 डाकुओं को मार गिराया। और इतने में वो जो जायंट डेथ वॉल्फ मॉन्स्टर था वो खड़ा हो जाता है। पर इसके बाद एमसी दोबारा से उस वॉल्फ मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसे सीधे मौत के घाट उतार देता है। फिर एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जहाँ पे बताया जाता है कि आपने वर्ल्ड बॉस द जायंट डेथ वॉल्फ को मार दिया है और उसकी एचपी बिल्कुल 0 हो गई है। इसका मतलब वो मर चुका है और इसे मारने के लिए आपको 480 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं और आपको एक साउल जेम भी प्राप्त होता है। एमसी यहाँ पर बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि इस गेम का जो पहला वर्ल्ड बॉस है वो मुझे क्या दिलाएगा। फिर हमारे एमसी को उसे मारने के लिए एक बॉक्स मिलता है और एक साउल जेम मिलता है। फिर हमें बताया जाता है कि साउल जेम एक स्पेशल क्रिस्टल होती है जो कि साउल पावर को कंटेन करके रखती है और अगर तुमने इसे सर्टेन अमाउंट में कलेक्ट कर लिया तो तुम इसका यूज लेजेंडरी इक्विपमेंट्स को एक्सचेंज करने के लिए कर सकते हो। फिर यहाँ पर एमसी बताता है कि तुम्हें लेवल 60 जाने के लिए द इंटरनल काउंसलिंग में जाना होगा जहाँ पर एलिफ्स रहते हैं यानी कल्पित बौने। फिर हमें बताया जाता है कि इमॉर्टल के इक्विपमेंट्स को रैंक वाइज डिवाइड किया गया है जहाँ पे सबसे कमजोर इक्विपमेंट ब्लैक होता है, उसके बाद आयरन होता है, फिर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड, एपिक, लेजेंडरी, उसके बाद फिर मिथिकल होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें आमतौर पर ब्लैंक रैंक उपकरण दिया जाता है पर शायद ही उनमें से किसी को ब्लैक आयरन का उपकरण मिलता है। फिर हमारे एमसी बताता है कि मैंने 2 घंटे पहले इलाइट रैंक ब्लैक सैंड लिजर्ड का ध्यान भटकाया क्योंकि गाइस इस गेम को हमारे एमसी ने काफी बार खेला था जिससे उसको काफी सारा एक्सपीरियंस है और उसे इस गेम के बारे में अच्छे से पता है और उस एक्सपीरियंस का यूज करके एमसी काफी आसानी से इस गेम को खेलता है। और उन लिजार्ड का ध्यान भटकाने के बाद हमारे एमसी को एक ब्रॉन्ज चेस्ट खोलने का मौका मिलता है और उस चेस्ट में हमारे एमसी को रोब और कुछ ब्रॉन्ज के इक्विपमेंट्स मिलते हैं और उस रोब का नाम था ब्लैक लिजार्ड रोब जो कि एक ब्रॉन्ज लेवल का था जो कि एक आर्मर के रूप में काम करती है और उसका डिफेंस 30 होता है। और लास्ट में हमारी एमसी को वर्ल्ड बॉस को मारने के लिए एक टाइटल भी मिलता है और उस टाइटल को ऑब्टेन करने के बाद हमारे एमसी का अटैक पावर 10% से इंक्रीज हो जाता है और क्रिटिकल अटैक के भी चांसेस 10% बढ़ जाते हैं। मतलब गाइस अगर एमसी किसी के ऊपर अटैक करता है तो 10% ज्यादा चांस है कि उसे गंभीर चोट आए और अगर हमारे एमसी स्पेल्स का यूज करके अटैक करता है तो भी उसकी पावर्स 10% बढ़ जाती है और डैमेज 10% ज्यादा लगेगा। फिर हमें बताया
जाता है कि इस इमॉर्टल वर्ल्ड में प्लेयर्स को अलग अलग टाइटल मिलते हैं, जिस हिसाब से प्लेयर्स जिस काम को करते हैं उसे उसी हिसाब से टाइटल मिलता है। और एमसी सोचता है कि इस टाइटल का बोनस भी बहुत अच्छा है। फिर हमारे एमसी उस बॉक्स को ओपन करता है और एमसी बोलता है कि ये तो एक चांदी का संदूक है। फिर हमारे एमसी के सामने सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आप वर्ल्ड बॉस को मारने वाले पहले प्लेयर हैं, इसीलिए आपको ये सिल्वर चेस्ट मिली है। एमसी उस स्पेशल सिल्वर चेस्ट को खोलता है जिससे हमारे एमसी को उसके अंदर काफी सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जैसे एक सिल्वर मून सॉर्ड और एक आई ऑफ डेथ रिंग और एक रिकवरी पोशन और एक स्किल स्क्रॉल भी मिलता है जिसका लेवल 1 होता है। और उस चेस्ट में एक और चीज निकलता है जो कि एक मॉन्स्टर एसेंस होता है। ये रिवॉर्ड्स देखकर एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये रिवॉर्ड्स तो सच में नेक्स्ट लेवल हैं। ये सब होने के बाद हमारे एमसी को दोबारा कैलकुलेट किया जाता है और उसके एक्सपी को अपडेट किया जाता है, जिससे हमारे एमसी सीधे लेवल 3 से लेवल 4 पर पहुंच जाता है और उसे 5 पॉइंट एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं, 3 पॉइंट उसके दिमाग के लिए और 2 पॉइंट उसके ताकत के लिए। और अपडेट होने के बाद फिर से हमें एमसी का करंट डेटा दिखाया जाता है जिसमें ऊपर उसका नाम लिखा होता है और नीचे उसका लेवल लिखा होता है और फिर उसका प्रोफेशन जो कि नेक्रोमेंसर फॉरबिटन होता है और उसका टैलेंट डार्क समोनिंग और अंडरगेट होता है और उसकी स्ट्रेंथ 10 होती है और उसका फिजिक 10 होता है और उसकी एलिजिबिलिटी 25 होती है और उसका माइंड 35 होता है और उसका एक्सपीरियंस 779 में 52 होता है। ये सब देखकर एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरी एबिलिटी ग्रेवल डेजर्ट में सबसे ज्यादा हो गई है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि हमारे एमसी के अंडरवर्ल्ड गेट की कैपेसिटी अब 40 हो गई है, मतलब अब वो 40 ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर को उस गेट में रख सकता है। जिसके बाद एमसी बोलता है कि हालांकि इस लड़ाई में मैंने सारे ज़ॉम्बी घोस्ट वॉल्फ को कुर्बान कर दिया, पर अब इससे मेरा लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिर हमारे एमसी द जायंट डेथ वॉल्फ की तरफ अपना हाथ आगे करता है। फिर सिस्टम उससे पूछता है कि क्या आप द जायंट डेथ वॉल्फ के ऊपर डार्क समोनिंग का यूज करना चाहते हैं। एमसी बोलता है हाँ, जिसके बाद द जायंट डेथ वॉल्फ को भी वो अपने आर्मी में शामिल कर लेता है और एमसी उस मॉन्स्टर को भी अंडरवर्ल्ड गेट में बंद कर देता है ताकि जब समय आए तब उसे बाहर बुला सके। फिर एमसी पीछे मुड़कर उन लोगों को देखता है जो कि एमसी को देखकर खुसुर पुसुर कर रहे थे। एमसी आगे बढ़ता है और वो ब्लैक आयरन स्वॉर्ड को उठा लेता है जो कि उन डाकुओं को था जिन्होंने हमारे एमसी के ऊपर अटैक किया था। एमसी उस स्वॉर्ड को उठाता है और उठाकर इन लोगों की तरफ लेके आने लगता है। ये देखकर तो इन लोगों की बिल्कुल फट ही जाती है और वो लोग वहां से भागने के लिए सोचते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि एमसी उन्हें मारने के लिए आ रहा है, पर एमसी उनमें से एक के पास आ जाता है और उस स्वॉर्ड को उसके हाथ में रख देता है और लिन कहता है कि इसे अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे काम आ सकता है। ये बोलकर लिन वहां से चला जाता है। उसके बाद बाकी के जो आदमी होते हैं उस लड़के के पास आ जाते हैं और वो लोग इस स्वॉर्ड को देखकर बोलते हैं कि ये तो एक ब्लैक रैंक आयरन का स्वॉर्ड है और इस स्वॉर्ड की कीमत तो हजारों में है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें लिन अपने पास्ट मेमोरी को थोड़ा सा याद करने लगता है और उसके बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है, जहाँ पे उसके वीआर की बैटरी खत्म हो जाती है और उस वीआर को अपने सर से नीचे उतार लेता है और बोलता है कि मुझे पॉड खरीदने के लिए पैसे कमाने होंगे। और फिर हमें उस गेम के बारे में एमसी बताता है। वो बताता है कि एक हाइपर रियलिटी वर्चुअल होलोग्राफिक गेम है और यहाँ पर कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग लॉगिन एरियाज हैं और अलग अलग एरियाज में अलग अलग किंगडम भी हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एलिपैड जिले को ले सकते हैं जहाँ पर हमारा एमसी रहता है और उस एलिपैड जिले में 4 देश हैं, जिसमें से पहला है वेस्ट डेजर्ट एसेंट कंट्री और दूसरा है साउथर्न एम्पायर, तीसरा है नॉर्थर्न हेड्स एम्पायर और टीडल आइलैंड। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी बोलता है मैंने वहीं का चुनाव किया था जहां मैंने अपने पिछली जिंदगी में किया था। मतलब गाइस जब एमसी उस वर्ल्ड में रिकार्गिनेट हुआ तो उसने वही जगह चुनी जहां पर वो गेम खेलते वक्त चुना करता था, क्योंकि उसे मरने से पहले एक मिस्ट्री का पता चला था और वो मिस्ट्री क्या थी वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक येलो स्टोन को देखते हैं जिसके बारे में एमसी सोचता है कि शायद ये एक येलो सफेर है और लिन ये भी अंदाजा लगाता है कि शायद ये द एसेंट वेस्टर्न डेजर्ट किंगडम गिल्ड का एक एम्बलम है। और एमसी ये भी अंदाजा लगाता है कि जो फर्स्ट फॉलोअर ऑफ द डिमोनिक स्टार सबोर्जियन था वो एक्चुअली में एक ह्यूमन था जो कि उस गेम को एज अ प्लेयर खेल रहा था। और लिन ये भी कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास अभी 3 साल है और अगर इस टाइम पीरियड में मैं एविल समर्जियन को एलिमिनेट कर दूं तो शायद उस ट्रेजेडी को रिपीट होने से मैं रोक सकता हूँ। और एमसी ये भी कहता है कि मेरे पास जो ओनली क्लू है वो है एक एम्बलम और वेस्टर्न डेजर्ट के मेन सिटी में जो गिल्ड है सिर्फ वही लोग अपने पैजेस को येलो सफायर से डेकोरेट करते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज कि उस शहर में एंटर करने के लिए आपका लेवल कम से कम 10 होना चाहिए। और एमसी ये भी कहता है कि अगर मुझे इस चूहे की रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज करना है तो मुझे अपना लेवल काफी तेजी से बढ़ाना होगा। ये सब सोचकर एमसी कहता है चलो फिर ठीक है। फिर वहाँ पे लिन स्लाइड विंडो को ओपन करता है जिसमें से समन स्केलेटन कार्ड निकलता है और एमसी बोलता है कि क्या मैंने सच में समन स्केलेटन कार्ड को ही बुलाया था। इतना कहने के बाद वो उस कार्ड को क्रश कर देता है। फिर एमसी कहता है कि इटर्नल वर्ल्ड में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो इस गेम के पावर को अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं और उन प्लेयर्स को कहा जाता है द चूजन और द चूजन को द चिल्ड्रन ऑफ द फेथ भी कहा जाता है। और जितने भी चूजन होते हैं उनके पास एक पावरफुल हिडन प्रोफेशन होता है और उनके पास एक्सट्रीमली हाई वैल्यू लक भी होता है और वो बाद में एविल सबर्जियन से फाइट करने के लिए मैन कॉम्बैट फोर्स भी बनते हैं। लिन ये भी कहता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में अपने
गेम कैरेक्टर की एबिलिटी तब ऑब्टेन की थी जब वो ब्लू स्टार कैटास्ट्रॉफी इरिप्टेड हुई थी। और ये जो सोल रेपर की फॉरबिडन एबिलिटी है ये एक इंडेड एबिलिटी है, ना कि एक ऑर्डिनरी। और एमसी ये भी कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि इसमें और जो लोग द चूजन है जो कि हिडन प्रोफेशन को ऑब्टेन करते हैं उनमें क्या फर्क है। एमसी ये सब सोच ही रहा था, तब तक दरवाजे पे एक दस्तक आती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर एमसी बाहर जाता है और वहाँ पे दो पर्सन बैठे होते हैं जिनमें से एक मेल और एक फीमेल होती है और यही दोनों पर्सन लिन के मॉम एंड डैड होते हैं। लिन अपने मॉम एंड डैड के सामने काफी सारा खाना बना के सर्व करता है। ये सब देख के लिन के मॉम डैड लिन से पूछते हैं कि लिन बेटा ये सब क्या है। लिन एक और प्लेट को उठाकर उनके सामने सर्व कर देता है, जिसे देखकर लिन की मॉम बोलती है कि ये लिन का एक रेयर गेस्चर है जिसका मतलब है कि जल्दी से खाना खाओ और खत्म करो। जिसके बाद लिन के पापा बोलते हैं ठीक है मैं खाना खाना स्टार्ट करता हूँ। अपने मॉम एंड डैड को खाना खाते हुए देखकर लिन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो काफी इमोशनल भी हो रहा था। और लिन बोलता है कि ये एक ह्यूमन नेचर है, जब कोई चीज आपके पास होती है तब आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। क्योंकि गाइस आप सबको पता है कि लिन ने अपने प्रीवियस लाइफ में अपने मॉम एंड डैड को खोया था, पर अब उसे दोबारा मौका मिला है तो अपने मॉम एंड डैड की खूब सेवा कर रहा है। लिन ये भी कहता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में इग्नोरेंस में जीता था और उसे तुच्छ समझता था। और फिर लिन एक छोटे से प्रीवियस लाइफ मेमोरी को याद करने लगता है जहाँ पर वो बैठकर इस गेम को खेल रहा था, जहाँ पे पीछे से आवाज आती है कि अगर ये लड़का इसी तरह इस गेम का एडिक्ट रहा तो ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। और फिर लिन की मॉम उसके डैड से बोलती है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए बात करना बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी लिन गुस्सा हो जाएगा। और लिन ये भी कहता है कि जब इस डिजास्टर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने पास्ट में कितना मूर्ख था। ये सब सोच के लिन की आंखों में वहाँ पे आंसू भी आ गए थे। और फिर लिन वहाँ पे बैठ जाता है और अपने मॉम डैड के साथ उस फूड को एंजॉय करने लगता है। और लिन अपने मॉम से ये भी पूछता है कि आज लिटिल टेन खाना खाने के लिए घर नहीं आया। फिर उसकी मॉम बोलती है कि टेन ने मुझे बताया कि हाल ही में वो मॉक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो स्कूल में अपने साथ टिफिन भी बनाकर ले गई है। और फिर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, जब वो बाद में घर आ जाएगी तो तुम उसे खाना दे देना, क्योंकि वो खाना जो स्कूल में लेकर जाती है वो ताजा नहीं रह जाता। और उसकी मॉम उसके डैड से कह दे कि ये चिकन विंग बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और उसके डैड बोलते हैं ठीक है लड़ो मत, ये तुम सारा खा लो। और उसकी मॉम उसके चिकन विंग को एंजॉय भी करने लगती हैं। और एमसी ये भी बोलता है कि मैं अपने फ्यूचर में अदर डिशेस को भी कुक करना लर्न कर लूंगा। ये सब सुनकर उसके मॉम एंड डैड काफी ज्यादा सरप्राइज भी हो रहे थे और वो लोग थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलते हैं अच्छा ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और लिन सीढ़ियों पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। लिन ये भी बोलता है कि अगर मैं गेम से लाई गई पावर्स को रियल लाइफ में अगर मैं बेहतर ढंग से यूज करना चाहता हूँ तो मुझे एक ऐसी फिजिकल बॉडी बनानी होगी जो कि उन पावर्स को कंट्रोल कर सके। और इसके लिए हमारे एमसी वहाँ पर काफी देर ट्रेनिंग भी करता है। और फिर एमसी अपने हैंड में लगी उस वॉच को देखता है और वो बोलता है कि 50 मीटर्स 5.5 सेकंड में बहुत बुरा नहीं है, पर मुझे अभी भी सुधार करना चाहिए। और फिर वहां पर अपनी ट्रेनिंग खत्म करके एमसी दोबारा से उस गेम वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। और एंटर करने के बाद सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन भी देता है कि आप ग्रेवल डेजर्ट में एंटर हो चुके हैं। और उस ग्रेवल डेजर्ट में एंटर होते ही हमारे एमसी के पास काफी सारे फ्लेकन्स आ जाते हैं और वो सीधा ही हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन फ्लेकन मॉन्स्टर्स का नाम व्हीलिंग बर्ड होता है जो कि लेवल 2 पर होते हैं और उनकी हेल्थ काफी ज्यादा कम होती है जो कि सिर्फ 4 की होती है। और इनका अटैक 20 का होता है और डिफेंस 2 का होता है। और इनकी मेन स्किल जो होती है वो होती है पैक अटैक। फिर क्या था, एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालता है और एक ही बार में 3 बर्ड्स को मौत के घाट उतार देता है, जिससे हमारे एमसी का 15 एक्सपीरियंस पॉइंट भी ऑब्टेन हो जाता है। इसके बाद एमसी बोलता है कि सिर्फ 15 एक्सपीरियंस पॉइंट, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद उन बर्ड्स को भी एमसी अपने आर्मी में शामिल कर लेता है। और इतना सब कुछ खत्म ही हुआ था कि काफी सारे डेथ घोस्ट वुल्फ मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स के पसंदीदा शिकार में से एक ये पक्षियां भी होती हैं। इसके बाद लिन एक बॉटल के ढक्कन को खोलता है और मॉन्स्टर एसेंस को कंज्यूम कर जाता है। इसके बाद हमारे एमसी की सारी एबिलिटीज में 10 पॉइंट का इजाफा हो जाता है। एमसी बोलता है कि तो ठीक है, चलो फिर वार्म अप को कंटिन्यू करते हैं। एमसी अपने स्वॉर्ड को निकालता है और एक ही बार में 10 मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा देता है। और फिर एमसी दोबारा अटैक करता है और अब की बार 20 मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ाता है। ऐसा करते करते लिन 30, उसके बाद फिर 40 मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है और उन्हें मारकर अपने अनडेड आर्मी में शामिल कर लेता है और नीदरवर्ल्ड गेट के अंदर उन सबको स्टोर कर देता है। और फिर हमारे एमसी का स्टेटस फिर से अपडेट होता है, जिसमें हमारा एमसी लेवल 5 पर पहुंच गया था और इसका प्रोफेशन फॉरबिडन सोल रिपेयर था और इसका टैलेंट डार्क समोनिंग आर्ट और नीदरवर्ल्ड गेट जिसकी कैपेसिटी थी 50। एमसी की स्ट्रेंथ अब 22 हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन 20 हो जाता है। एजिलिटी अब 45 की हो जाती है और स्पिरिचुअल पावर 48 की और एक्सपी 1252 में से 38 हो जाती है। फिर लिन कहता है कि इस मॉन्स्टर एसेंस को पीने से मेरी मेन 4 एबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं और अब मुझे लगता है कि ये पावर सफिशिएंट है एलिट मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए जिनका लेवल मेरे बराबर होगा। और फिर लिन कहता है कि उस पर्सन को फाइंड करने का समय आ गया है। ये कहकर वो ब्लैक सैंड टाउन की तरफ चल देता है, जहाँ पर वो उस टाउन में चलते चलते थोड़ी देर के बाद एक हाउस के अंदर जाता है और लिन उस हाउस का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर एक आदमी बैठा होता है और वो इस ब्लैक सैंड टाउन के मेज इंस्ट्रक्टर हैं। कौन सी? लिन से पूछते हैं कि कौन है वहाँ। लिन बोलता है कि इंस्ट्रक्टर कौन सी, मैं यहाँ पर स्किल सीखने के लिए आया हूँ।
और फिर हमें बताया जाता है कि इस इमोर्टल वर्ल्ड गेम में नॉर्मली आपको मॉन्स्टर्स द्वारा गिराए गए स्किल बुक या ट्रेजर चेस्ट चाहिए आपको स्किल को सीखने के लिए। इसके अलावा इस गेम में जो नौसिखिए होते हैं वो अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं जो कि उन्हें सिखाता है। और एमसी ये भी बताता है कि ये मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे इंस्ट्रक्टर थे। कौन सी एमसी को देखकर बोलता है बहुत अच्छा, अब तुम्हें स्किल सिखाकर मुझे इनफ पैसे मिल जाएंगे जिसका यूज करके मैं अगले आधे महीने तक पीने के लिए ड्रिंक्स खरीद सकता हूँ। फिर कौन सी हमारे एमसी से बोलता है कि हालांकि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में एक मेज था इसीलिए मेरे पास सोल रिपर एबिलिटी की बहुत थोड़ी जानकारी है, और हालांकि इसे एक ऐसी एबिलिटी भी माना जा सकता है जो आपके फाइटिंग स्टाइल पर निर्भर करती है। और फिर एमसी बोलता है कि मुझे द जर्नल मेजेस स्किल भी सीखनी है जो कि कॉमन है सोल रिपर स्किल के, और मुझे नॉर्मल मेजेस के स्किल को भी सीखना है। और एमसी ये भी कहता है कि मुझे द स्पिरिट फ्लेम स्किल को भी सीखना है और उसके साथ साथ द आर्ट ऑफ हीलिंग को भी और द आर्ट ऑफ कंक्लीमेंट को भी सीखना है। इतना कहकर एमसी उस मनी के पोटली को कौन सी को थमा देता है और कौन सी बोलता है कि हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, उसके बाद ग्लोरी ऑफ मेज तुम्हारे स्प्लेंडर के साथ तुम पर साइन करेगी। ये कहकर कौन सी अपने हाथ में एक मैजिकल बॉल बनाता है और उस मैजिकल बॉल को हमारे एमसी के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसके बाद लिन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने अभी अभी 3 नई मेज स्किल को ऑब्टेन कर लिया है, जिसमें से पहला है स्पिरिट फ्लेम और ये ब्लैक आयरन रैंक का होता है और इसका लेवल 1 होता है और इसका इफेक्ट स्पेल डैमेज के 100% होता है, मतलब स्पेल डैमेज के बराबर होता है। मतलब अगर आप इस स्किल का यूज करके किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो उस बंदे को उतना डैमेज लगेगा जितना कि आपका स्पेल डैमेज है, और इसका कंजप्शन 10 माना होता है, मतलब आपको इस स्किल को यूज करने के लिए 10 माना खर्च करने होंगे। और इसका कूल डाउन टाइम 10 सेकंड है और इसकी प्रोफिशिएंसी 100 आउट ऑफ 0 होती है क्योंकि हमारे एमसी ने एक भी बार अभी इस स्किल का यूज नहीं किया है। और उसमें से दूसरी स्किल होती है आर्ट ऑफ हीलिंग और वो भी ब्लैक आयरन रैंक की होती है और इसका भी लेवल 1 होता है और इसका इफेक्ट ये होता है कि ये 10% एचपी को रिस्टोर कर सकता है और इसका भी कंजप्शन 10 माना है और इसका कूल डाउन टाइम 3 मिनट्स है और इसकी भी प्रोफिशिएंसी 100 आउट ऑफ 0 होती है। और जो थर्ड वन स्किल होती है उसका नाम होता है आर्ट ऑफ कंकिलमेंट। इसका यूज करके आप क्रिटिकल मोमेंट्स में छिप सकते हैं और अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। फिर लिन सोचता है कि ये स्किल तो बिल्कुल सिंपल लेवल की स्किल्स हैं और अगर मुझे हाई लेवल की स्किल सीखनी है तो मुझे और ज्यादा रिसोर्सेज ऑब्टेन करने का तरीका ढूंढना होगा। फिर एमसी बोलता है ऑलराइट चलो फिर इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वो ब्लैक सैंड टाउन के बगल में स्थित ब्लैक सैंड माउंटेन पर चला जाता है और जाकर उस माउंटेन के सामने खड़े होने पर लिन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन भी आता है, कांग्रेचुलेशन आपने इस माउंटेन की खोज कर ली है। और इस माउंटेन को द कोबाल्ट माइन कहा जाता है और हमें पता चलता है कि कोबाल्ट 5th ग्रेड के मॉन्स्टर्स हैं जो कि पास के बिलो और गुफाओं में रहते हैं और वो अपने तेज स्मेल सेंस के कारण वो अंधेरे में भी शिकार को ढूंढ सकते हैं और वो घात लगाकर बैठना पसंद करते हैं और वो बहुत ज्यादा क्लेवर भी होते हैं और वो लोग अकेले नहीं बल्कि झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं और आमतौर पर उनके झुंड में लगभग 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। इसीलिए लिन कहता है कि इस समय मेरा लेवल अप करने के लिए कोबाल्ट मॉन्स्टर सबसे ज्यादा उपयोगी मेरे लिए साबित होंगे। और उसने आधे घंटे पहले एनपीसी से एक नाइट विजन पोशन खरीदा था और वो उसे पी लेता है और उस पोशन को पीने के बाद लिन को 3 मीटर के त्रिज्या में बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, पर इस पोशन का ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट है। और लिन ये भी कहता है कि मैं इन कोबाल्ट्स का यूज अपना स्किल मैक्स करने के लिए यूज करूंगा और इस बीच अगर मुझे कोई चेस्ट मिलता है तो मैं उस चेस्ट को भी खोलूंगा। जिसके बाद वो अपने अनडेड आर्मी को निर्देश देता है कि आगे बढ़ो और रास्ता को साफ करो और वो अपने हाथ में एक ऑर्डिनरी टार्च को भी जला लेता है और वो अपने आर्मी के साथ आगे बढ़ जाता है। उस मसाल को जलाने के बाद इसे 5 मीटर एक्स्ट्रा दिखने लगता है। उसके बाद हम 15 मिनट के बाद का सीन देखते हैं और 15 मिनट के बाद लिन गुफा के काफी अंदर पहुंच गया था और यहाँ पहुंचने के बाद लिन को थोड़ा सा हलचल महसूस होता है, जिसके बाद उस हलचल की तरफ ही अपने ऑर्डिनरी टॉर्च को फेंक देता है और ये करने के बाद वहाँ पे जो मॉन्स्टर घात लगा के बैठे थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर लेवल 5 पे थे और उनकी एचपी 120 थी, अटैक पावर 30 था, डिफेंस 6 था और इनका स्किल था डिग और स्ट्राइक। और उन्हें देखने के बाद एमसी बोलता है कि फाइनली मुझे कोबाल्ट माइनर्स मिल गए। और गाइस यहीं पर ये मानवा खत्म हो जाती है और ये मानवा अभी ऑन गोइंग है, तो जैसे इसके आगे के चैप्टर्स आ जाएंगे मैं एक्सप्लेन करके इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है मतलब तुमको थोड़ा सा ये वीडियो तो जरूर ही पसंद आया है और तुमको पसंद आया तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और अगर इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो उसके 1 इंच बगल में सब्सक्राइब बटन होता है उसको भी जरूर दबा देना ताकि इस चैनल पे मैं जब कभी भी एक्सप्लेनेशन अपलोड करूँ तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन और ताकि उस वीडियो को तुम सबसे पहले यहाँ पे देख पाओ। और गाइस चलो तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।